हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश ट्यूटोरियल पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग शीट एवं उपकरण के जो एग्जाम पॉइंट इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे पहला टॉपिक लिखिएगा कि जो ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंड होता है, पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड। तो ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड जो होता है ये कैसा होता है, तो लिखिएगा एडजस्ट। क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल होता है मतलब समायोजित होता है। क्या होता है? समायोजनीय होता है। कैसा होता है? समायोजनीय होता है। ठीक है। पूछता है कि सामान्यतः जो बोर्ड को कितने डिग्री एंगल पर सेट किया जाता है। तो दोस्त मेरे, सामान्यतः बोर्ड को ये 20 डिग्री के कोण पे 20 डिग्री यानी 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि B0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है। तो B0 ड्राइंग बोर्ड की जो माप होती है वो 1500 गुणा 1000 गुणा 25 मिलीमीटर की होती है। क्लियर है? ये जा करके आप बीके स्टडी 2.0 चैनल पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। हमने पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है। ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है। पूरा A to Z हमने क्वेश्चंस को कराए हुए हैं। उसके बाद B2 अगर पूछेगा, B2 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप की कितनी होती है। तो B2 का मतलब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो वन लीनियर करा रहा हूँ। 700 500 मल्टीपल 15 मिलीमीटर की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछता है कि एक ड्राइंग जो सीट होती है ना, कौन सी? एक जो ड्राइंग सीट होती है, एक ड्राइंग सीट को मोड़ने पर निचले भाग को क्या कहते हैं। तो भैया मेरे, ड्राइंग शीट के निचले भाग पर मोड़ने पर जो निचला जो भाग होता है ना, उसे बोलते हैं हम शीर्षक ब्लॉक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शीर्षक ब्लॉक के नाम से जानते हैं। शीर्षक ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि जो शीर्षक हमारा जो ब्लॉक होता है, क्या जो होता है शीर्षक जो हमारा ब्लॉक होता है वो कहाँ होता है। तो ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में होता है। निचले दाएं कोने में बनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन और पूछता है कि जो हमारा शीर्षक जो ब्लॉक होता है, ये वन लीनियर है, स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। जो शीर्षक जो ब्लॉक होता है हमारा, क्या होता है? जो शीर्षक ब्लॉक होता है, शीर्षक ब्लॉक को इंग्लिश में हम टाइटल ब्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल ब्लॉक में क्या लिखा जाता है। तो इसमें लिखा जाता है दोस्त मेरे, संस्था का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संस्था का नाम लिखा जाता है। मापनी लिखी जाती है, कौन कौन मेजरमेंट कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद प्रक्षेप्य चिन्ह लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रक्षेप्य चिन्ह लिखा जाता है। और आरेखन का शीर्षक लिखा जाता है। आरेखक का क्या लिखा जाता है? आरेखक नहीं होता, आरेखन होता है। आरेखन का शीर्षक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शीर्षक। आदि सूचनाएं लिखी जाती हैं। आदि सूचनाएं लिखी जाती है। आदि सूचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है। ठीक है दोस्त, यानी क्या क्या शीर्षक ब्लॉक में क्या क्या लिखा जाता है? संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप्य चिन्ह, आरेखन का शीर्षक और आदि सूचनाएं। 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी लिखवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी लिखवा रहा हूँ। एक होता है आपका A0 साइज वाली जो ड्राइंग शीट जो होती है ना, ड्राइंग शीट का आकार
ये होता है ड्राइंग शीट का आकार जो होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है? ड्राइंग शीट का आकार क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद बोलें कि A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार कितना होता है? तो A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का जो आकार होगा ना, ये कितना होगा दोस्त मेरे? 841 गुणा 1189 होता है ना, 89 मिलीमीटर स्क्वायर। ये कटी हुई शीट की माप है। किसकी? कटी हुई, हमने बताया है ये कटी हुई शीट की माप के लिए होती है। हमने आपको बताया हुआ है कटा हुआ और बिना कटा हुआ साइज की ड्राइंग की माप हमने आपको क्या है बताया हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी ड्राइंग शीट है जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो आप लिखिएगा A2 माप के जो ड्राइंग शीट होती है ना, A2 माप के जो ड्राइंग शीट होती है ना, ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। किसका? A2 ड्राइंग शीट का। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि A2 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है। तो लिखिएगा A2 ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल होता है ना, कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर ज़्यादा उसको डीपली में जाना है एक क्वेश्चंस, तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर पूछेगा कि जो ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, कौन सा, जो आपका ड्राइंग जो बोर्ड है, जो आपकी ड्राइंग जो बोर्ड है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमारी ड्राइंग जो बोर्ड होती है ना, ये किससे लिया गया है? तो IS 1444 नोट करिएगा, और 1979 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये सब हमने थ्योरी वाले क्लास में करवा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड स्टैंडर्ड, भाई इसके द्वारा तो प्रतिपादित किया गया है, लेकिन कौन सा साइज़ है वो? तो वो ड्राइंग बोर्ड की जो साइज़ होती है ना, वो 700 होता है, इंटू 500 होता है, इंटू 15 होता है। ये मिलीमीटर क्यों रखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट नहीं है। ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट अलग अलग है, तो इसका साइज़ ये रखा जाता है। अब पूछता है भैया आप देखिएगा थ्योरी वाले क्लास में जा कर के पूरा मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं इसको पढ़ाया हूँ। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ड्राइंग शीट की जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ड्राइंग शीट की लंबाई एवं चौड़ाई का जो रेशियो होता है ना, लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है 1:√2 होता है, 1:√2 होता है। और एक होता है टी स्क्वायर, यानी पूछता है कि T0 वाले T0 वाले टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो T0 की होती है भैया मेरे 1500 mm होती है, 1500 mm होती है। अगर पूछेगा T3 वाले टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो भैया मेरे 500 mm होती है। ये याद रखना है आपको, क्या करना है, ये याद रखना है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, बिल्कुल। एक आता है फ्रेंच कर्व नाम से एक उपकरण है हमारे यहाँ पे मेजरमेंट का, ये आता है फ्रेंच कर्व। क्या आता है? फ्रेंच कर्व। एक फ्रेंच दाढ़ी भी पहले रखते थे, है ना। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है? तो फ्रेंच कर्व जो होता है, ये जैसे अगर मुझे कोई अनियमित कर्व खींचना है, अनियमित कर्व खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। अनियमित
कर्व खींचने के लिए किया जाता है। अनियमित कर्व खींचने के लिए किया जाता है, इसे हम अनियमित कर्व खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आता है जिसको आपको पता नहीं होगा, एक आता है लेथनिंग बार। तो लेथनिंग बार का लिख लीजिएगा कि लेथनिंग जो बार होता है ना, लेथनिंग बार, तो लेथनिंग जो बार होता है, लेथनिंग बार का उपयोग जो होता है ये कंपास के साथ किया जाता है। कंपास के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? तो कंपास के साथ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब एक और इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि जो 9H जो होता है, 8H जो होता है, 9H 8H है ना, 7H 6H, ठीक है, 5H, ठीक है, तथा 4H जो ग्रेड है हमारे पेंसिल की, है ना, जो पेंसिल की ग्रेडें होती हैं कैसे कहलाती हैं? ये कठोर ग्रेड कहलाती हैं। कठोर ग्रेड की पेंसिलें कहलाती हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम 3H की बात करें, 2H की बात करें, H की बात करें, HB की बात करें, ठीक है, तथा B ग्रेड की बात करें, B ग्रेड, तो ये सब सारी जो पेंसिलें होती हैं इसको मध्यम ग्रेड की पेंसिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये जैसे कि मध्यम ग्रेड की पेंसिल के नाम इसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर 2B के है, अगर B में आते हैं, 3B में आते हैं, 4B में आते हैं, ठीक है, 5B में आते हैं, 6B में आते हैं तथा 7B में आते हैं, तो ये जो ग्रेड के जो पेंसिलें होती हैं इनको बोलते हैं मुलायम ग्रेड की पेंसिलें। कैसे बोलते हैं? मुलायम ग्रेड की पेंसिलें, ग्रेड की पेंसिल, मुलायम ग्रेड की पेंसिल। तो ये 3 टाइप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आप नोट करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक पूछता है आपसे कि जैसे अगर पूछेगा कि जो ड्राइंग शीट जो होती है आपकी, ड्राइंग जो शीट होती है, तो ड्राइंग शीट के विनिर्देशित अगर आकार, विनिर्देशित मतलब जो आकार को निर्देशित किया गया है, जैसे विनिर्देशित आकार, विनिर्देशित आकार A4x3 अगर ये है, का अर्थ क्या होता है? इसके बारे में का अर्थ क्या होता है भाई? ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का अर्थ क्या होता है? ये अगर है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो A4 साइज का जो शीट है, A4 जो साइज की जो शीट होती है, साइज A4 साइज की जो शीट है ना, A4 साइज की जो शीट होती है भाई, जो शीट की लंबाई है, A4 साइज की शीट की लंबाई को क्या किया गया है? पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाई गई है। क्या किया गया है? 3 गुना बढ़ाई गई है। पहले की अपेक्षा क्या किया गया है? 3 गुना बढ़ाई गई है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3-4 पॉइंट और लिखवाता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रिवीजन करके जाइएगा। कहता है एक लाइन से क्वेश्चन आता है ना, लीडर लाइन, हमने बताया हुआ ये सब सारी चीजें। तो लीडर लाइन क्या प्रदर्शित करती है? एक लीडर लाइन होती है, तो लीडर लाइन क्या प्रदर्शित करती है दोस्त मेरे? तो ये पतली जो निरंतर जो रेखाएं हैं, पतली निरंतर जो रेखाएं होती हैं, वो होती हैं कौन सी? लीडर लाइन। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछता है, एक ये भी पूछता है B2 ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी है। तो B2 ड्राइंग बोर्ड की जो माप होती है ये मेरे भैया मेरे 700 गुणे 500 गुणे 15 mm की होती है। ठीक है। जो H पेंसिल है, जो H वाली जो पेंसिल है, ठीक है, 2H पेंसिल से कैसी होती है, 2H पेंसिल से नरम होती है। कैसी होती है, नरम होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखिएगा। A2 ड्राइंग शीट, अबे हमने बताया है A2 ड्राइंग शीट की माप कितनी होती है, नहीं बताया। तो A2 ड्राइंग शीट की माप होती है भैया मेरे 420 गुणा 594 मिलीमीटर। अब देखिए हम बात करें भाई A2 में अनट्रिप्ड भी आता है, ट्रिप्ड भी आता है, कटी हुई, बिना कटे हुई। तो आप इसको देखिएगा। एक चीज़ जानिए कि जो हमारा स्केल होता है, जैसे अगर 1:2, इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका जो मतलब होता है कि ये हाफ फुल साइज होता है। हाफ फुल साइज होता है। कैसा होता है, हाफ फुल साइज होता है। और टी स्क्वायर क्या होता है, तो भैया मेरे टी स्क्वायर से क्या करते हैं हम, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं भैया मेरे, क्षैतिज भी खींच सकते हैं आप, वर्टिकल रेखाएं भी खींच सकते हैं, है ना। और पूछता है कि विमांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भैया मेरे विमांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विमांकन के लिए हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी हमारी फैक्ट रहा वन लिनियर में पूरे। ठीक है, हमने आपको करा दिया ड्राइंग शीट का। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।